हम भी पालेंगे, हम भी लिखेंगे, हम भी पालेंगे। ए पागल चुप। इस पागल को देखो। आज गंदी वाली गाली बक दूंगा। अबे चुप, सब अगलो पगलों को इसी कोचिंग में रख लिया है। पागल कब पास होगा? कभी न कभी हो ही जाऊंगा पास। बच्चों, ये एक लकीर खिंची हुई है, इसको छोटा कैसे करोगे? सर जी हो गई छोटी। गलत, बैठो, तुम आ जाओ। इस लकीर को बिना छुए छोटी करके दिखाओ। सर इस लकीर को मिटाना पड़ेगा तभी छोटी होगी। गलत। चल जी मैं कर दूंगा। अच्छा कर। ये तुझे किसने सिखाया? चल जी हमारी माँ कहती थी अगर किसी को छोटा करना है किसी को खिलाओ मत, बल्कि तुम इतने बड़े होता हो कि वो खुद तो होता है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस बच्चे ने सही। जी फरमाइए। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरा नाम मेहनत है। मेरा नाम दौलत है। मेरा नाम किस्मत है। ठीक है आ जाइए खा लीजिए खाना। नहीं, हम तीनों में से सिर्फ तुम एक को बुला सकते हो। 1 मिनट भाई, बाहर 3 लोग आए हुए हैं, उन्हें बहुत तेज की भूख लगी है, क्या उन्हें खाने के लिए अंदर बुला लूं? हाँ बुला लो। उनमें से एक का नाम मेहनत है, एक का नाम दौलत है और एक का नाम किस्मत है। वो बोल रहे हैं तीनों में से एक ही आएगा। तो फिर किसे बुलाओगे? मैं सोच रहा हूँ दौलत को बुला लूं। अगर दौलत होगी तो सब कुछ होगा। नहीं, तुम मेहनत को बुलाओ। नहीं दौलत। नहीं, तुम मेहनत को बुलाओ। ठीक है, आप में से जो मेहनत है वो अंदर आ जाइए। अरे ये तो तीनों आ गए। अगर हमने दौलत और किस्मत को बुलाया होता तो बाकी दोनों नहीं आए होते, लेकिन हमने मेहनत को चुना। जब मेहनत होती है तो दौलत और किस्मत दोनों अपने आप आ जाती है। अगर मेहनत करते हैं तो सब कुछ मिलता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं तो पक्का जन्नत में ही जाऊंगा। तुम दोनों का हिसाब किताब हो चुका है, तुम दोनों जन्नत में जाओ। अरे ये दोनों तो जन्नत में चले गए, मैं भी तो 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं भी तो जन्नत में ही जाऊंगा। तू जन्नत में नहीं जाएगा, तू जहन्नुम की आग में चलेगा। जहन्नुम की आग में? पर क्यों? तू 5 वक्त की नमाज तो पढ़ता था, लेकिन अरे भाई देखो मैंने नई गाड़ी ली है, कैसी लग रही है? हाँ भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। अरे यार इसने पिछले महीने 1 लाख का आईफोन लिया था, 5 लाख की गाड़ी ले ली। हाँ। तू लोगों से जलन हसद रखता था, इसलिए आज तू जहन्नुम की आग में चलेगा। नहीं नहीं अरे आसान हो रही है। चलो नमाज का क्या है, नमाज तो बाद में पढ़ लूंगा। ये नमाज कज़ा कर रहा, मैं इसकी गुनाह लिख देता हूँ। रुको, वो अभी तौबा कर सकता है। अरे असर की अजान हो गई। गर्लफ्रेंड की कॉल भी आ रही है, पहले उससे मिलकर आता हूँ। देखा तुमने, ये नमाज फिर से कज़ा कर रहा, मैं इसकी गुनाह लिख देता हूँ। रुको, ये अभी भी तौबा कर सकता है। अरे अरसलान, तो ये पता है अपने घर के पीछे जो अनस रहता था वो बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ता था। जब वो मरा था कब्र उस वक्त अंदर नहीं ले रही थी। अब ऐसा करता हूँ, जाके सो जाता हूँ, बाद में मगरिब की नमाज पढ़ लूंगा। अब इसकी मगरिब की नमाज तक की नेकी लिख देता हूँ। लेकिन इसने मगरिब की नमाज तो पढ़ी ही नहीं। अल्लाह बहुत रहीम है, वो अपने गुनहगारों को तौबा करने का मौका देता ही देता है। जो बंदा नेकी करने की नियत करता है उसकी नेकी पहले ही लिख दी जाती है। भाई क्या तुम शहर की तरफ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो, मैं इस जंगल में भटक गया हूँ। ठीक है भाई चलिए। भाई अजान हो रही है, चलिए पहले नमाज पढ़ लेते हैं। नहीं भाई, आप पढ़ लीजिए। ठीक है भाई। आओ भाई चलते हैं। भाई मगरिब का वक्त हो गया है, आओ नमाज पढ़ लेते हैं। आपने असर की भी नहीं पढ़ी थी। भाई मैंने बोला ना मैं नहीं पढ़ूंगा, आप बार बार क्यों बोल रहे हो? ठीक है भाई, तो आप अपना रास्ता बदल लीजिए, मैं और आगे आपके साथ नहीं जा सकता। लेकिन क्यों भाई, ऐसे तो मैं अकेला भटक जाऊंगा। वैसे भी भाई आप भटक ही गए हो। आपको पता है भाई, शैतान ने अल्लाह की सिर्फ 1 बार नाफरमानी करी थी तो अल्लाह ने उसे शैतान बना दिया था। आप तो अल्लाह के दिन में 5 बार नाफरमानी कर रहे हो। मुझे डर है कि मैं आपके साथ रहकर आप जैसा नहीं बन जाऊँ। आपने ठीक कहा भाई, आज से मैं भी नमाज पढ़ूंगा। आओ पहले नमाज पढ़ लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में माशाल्लाह जरूर लिखें। अरे नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ लेता हूँ।
हो, क्या मैं यहाँ पर नमाज पढ़ सकता हूँ? हाँ भाई, नमाज तो पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये चोरों का इलाका है। यहाँ किसी टाइम भी चोरी हो सकती है। और आपके पास कोई कीमती सामान तो नहीं है? हाँ भाई, इसमें मेरा कीमती सामान है। आप मुझे नेक इंसान लग रहे हैं। जब तक आप इसकी हिफाजत कर लीजिए, जब तक मैं नमाज पढ़ लूँ। अरे भाई, इसको हम कहाँ से शरीफ लग रहे हैं? इस इलाके के सबसे बड़े चोर तो हम ही हैं। एक काम कर, इस बैग को खोल के दे, इसमें कौन सी कीमती चीज है? अरे ये पत्ते भी कोई कीमती चीज है, रख देता हूँ इसी बैग में। शुक्रिया भाई साहब, मेरी बैग की हिफाजत करने के लिए। लो भाई, वैसे इसमें हिफाजत करने के लिए था क्या पत्ते? नहीं भाई, इसमें मेरी मेहनत की कमाई है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे पैसे महफूज हैं। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। तू बेफिक्र होकर सजदे कर, तेरी जान और माल की हिफाजत करने वाला अल्लाह है। हम भी परिंदे, हम भी परिंदे, हम। ए पागल चुप। पागल को देखो। सब अगले पगलों को इसी स्कूल में रख लिया है। बच्चों, पता है जन्नत किसे कहते हैं? हाँ छल जी, मुझे भी पता है। चुप, तेरे लिए नहीं है ये सवाल। कल तुम लोगों को जन्नत की मिट्टी लेके आना है। हाँ बच्चों, जन्नत की मिट्टी कौन कौन लेके आया है? सर, जन्नत तो यहाँ पे नहीं है, आसमान पे है, तो कैसे लाता? सही बात है। आरिश, सर, जन्नत की मिट्टी तो मरने के बाद मिलती है। छल जी, मैं लाया हूँ। अबे पागल, अच्छा दिखा। अबे ये क्या लिया आया? छल जी, वो हमारी माँ ना बैठी हुई थी, तो हम ना उनके कदमों के नीचे थे लाए हैं ये। माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है ना छल जी। कभी कभी कुछ नासमझ लोग हमें वो सिखा देते हैं जो कभी कोई किताब, कोई स्कूल नहीं सिखा पाता। फ्री का पैसा आ रहा है मेरे पास, जो मेरे नुकसान करते रहते हो। अरे भाई, नमाज पढ़ी आए क्या? अबे तुझसे पूछ के पढ़ूंगा, नमाज पढ़ तो ली नमाज। मुझे उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं अपने गुस्से पर काबू कैसे करूं? एक काम करता हूँ, इमाम साहब से पूछ कर आता हूँ। इमाम साहब, मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता। मैं किसी से कुछ भी कह देता हूँ और बाद में मुझे अफसोस भी बहुत होता है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। जब भी तुम्हें गुस्सा आए सालू पर अल तबरुज ज़ियाउन कहकर इस पे एक कील लगा देना। ठीक है। इमाम साहब, ये देखिए, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। एक काम करो, सालू की सारी कीलें निकाल दो। इस सालों में तो कितने छेद हो गए। ऐसे ही मेरे भाई, जब तुम दूसरे लोगों को बुरा भला कहते थे, तो ऐसे ही उनके दिलों में छेद हो जाया करते थे। कमेंट में अल्लाह हू अकबर जरूर लिखें।